मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं आपको बस नैतिकता लीगैलिटी के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगी। राजनीति एक तरफ है। व्यक्ति बताएं इनका नेता जिसने मोदी जी की फोटो लगाकर न मांगा हो वोट, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे जी। क्या बात कर रही है? अगर बहुमत होता तो रिजाइन करते कभी? आपको इतने भोरे नजर आते हैं कि बहुमत होते हुए रिजाइन कर दिया। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की ये वीडियो सुधांशु त्रिवेदी जी और उद्धव गुट की नेता या यूं कहें प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी के बीच में होने वाली है। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी जो एक टाइम पे कहती थी कि विचारधारा कपड़ों की तरह नहीं बदली जाती, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के शिवसेना ज्वाइन कर ली। वही चतुर्वेदी जी आज नैतिकता पर दे रही थी ज्ञान। तो हमारे त्रिवेदी जी भी कहाँ रहने वाले थे पीछे, तो त्रिवेदी जी ने भी नैतिकता से दिया जवाब। तो आप भी देखिए ये वीडियो। किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं आपको बस नैतिकता लीगैलिटी के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगी। राजनीति एक तरफ है, मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी दूसरी तरफ है। रही बात, उन्होंने कहा इमोशनल डिसीजन लिया, कोर्टरी ने गलत डिसीजन लिया, ये लिया। अब आप ये देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये कहा है कि टू द रन अप टू द फ्लो टेस्ट सब कुछ जो हो रहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अगेंस्ट द 10th शेड्यूल, अगेंस्ट द एंटी डिफेक्शन लॉ चल रहा था, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। आज जब हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही थी, वेकेशन बेंच ने उसको स्टे नहीं किया ऐसे फ्लो टेस्ट को, तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और उन्होंने स्टेप डाउन किया। अब मैं फिर से दोहराऊंगी, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। सरकार के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। जो झूठी इलीगैलिटी, इमोरालिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो रही थी, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हमने जीती है। आज ये सबके सामने उजागर हुए हैं और देश ने देखा है कि ठीक है। नैतिकता पर आप सुधांशु जी जवाब दीजिए उनको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता नैतिकता पे मैं 2 पॉइंट बोलता हूं। जब हमारा इनका मिलकर चुनाव लड़ा 2019 में, एक भी व्यक्ति बताएं इनका नेता जिसने मोदी जी की फोटो लगाकर न मांगा हो वोट, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे जी। उसके बाद चुनाव खत्म होते ही तुरंत बदल जाना, यह नैतिकता थी। किसके लिए? सत्ता के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। यदि चीफ मिनिस्टर का कोई विषय था तो क्या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, चलिए छोड़िए, रैली में नहीं, भाजपा के साथ रैली में नहीं, शिवसेना की रैलियों में कभी यह बात हुई कि उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? यह नहीं हुआ। उसके बाद अचानक बदलना, वह नैतिकता थी। कोई बात नहीं। अरे पूज्य बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला है कांग्रेस के लिए, सब अवेलेबल है आजकल डिजिटल में। उनके विचारों का परित्याग करके कांग्रेस के साथ जाना नैतिकता थी। और तो और मुझे याद है अंजना जी, नैतिकता पर एक और बात बता दूं, जब पहली सरकार बनी 1995 में, शिवसेना भाजपा गठबंधन की, मनोहर जोशी जी शिवसेना के मुख्यमंत्री थे। उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि सुना है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं? तो मनोहर जोशी जी ने कहा, हां, मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों बैठे हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बना सकता हूं, पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। कहां से कहां नैतिकता में आ गए, छोड़िए। अब नैतिकता के साथ मैं पॉलिटिक्स की भी बात करता हूं। अंजना जी, हमारे साथ ऐसे कई अवसर आए। 1997 अक्टूबर कल्याण सिंह जी की सरकार, फिर फरवरी 98 कल्याण सिंह जी की सरकार, 2005 झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार। हमने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हमने जाके राष्ट्रपति भवन के बाहर 22-23 अक्टूबर की रात को आए, 23 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति भवन के बाहर परेड करा दी। 243 विधायकों की उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी सरकार को गवर्नर ने डिसमिस कर दिया था। इसके बावजूद हमने परेड करा दी, और उसके बाद सरकार दबाव में आ गई, चूंकि वो सारी गिनती दिखाई पड़ रही थी कि इतने विधायक हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति, उस समय आर.के. नारायण जी थे, उन्होंने सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश वापस लौटा दी और गुजरात सरकार को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार सिप्ते रजी जी जब राज्यपाल थे, अर्जुन मुंडा को उन्होंने बहुमत नहीं माना, हम कोर्ट भी गए, राष्ट्रपति भवन हमने परेड भी कराई। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति भवन छोड़िए, मुंबई में ही परेड करा के काउंट करवा देते मीडिया के सामने। ये तो हुआ नैतिकता का बात। अब मैं टेक्निकलिटी की बात करता हूं। जो प्रियंका जी ने बात कही, तो लॉटरी इसलिए लगी क्योंकि उद्धव साहब ने रिजाइन कर दिया। होना चाहिए। सुधांशु जी, सच्चाई तो यह है कि आपकी लॉटरी इसलिए लगी है क्योंकि उद्धव साहब ने रिजाइन किया। अरे भाई अंजना जी, आप क्या बात कर रही हैं? अगर बहुमत होता तो रिजाइन करते कभी? आपको इतने भोले नजर आते हैं कि बहुमत होते हुए रिजाइन कर दिया। उन्होंने सोच समझ के रिजाइन किया। उन्हें पता था कि उसके साथ नैतिकता के आवरण का आधार भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए रिजाइन किया। हमने बोला तो हमने 4 उदाहरण दिए अपनी पार्टियों के, हमने रिजाइन नहीं किया, हमने परेड करा दी विधायकों की।
जब राजभवन ने परेड नहीं मानी, हमने राष्ट्रपति भवन के बाहर परेड कराई। डेट के साथ बोल रहा हूं, 23 अक्टूबर 1997। आरके नारायण जी ने वापस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का। वो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।